हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी एक और पोइम जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ। रेन का मतलब आप जानते होंगे बारिश, और जैसे ही आपने बारिश सुना आपके मन में बारिश से रिलेटेड कुछ ख्याल भी आए होंगे। और रूफ का मतलब है छत। तो यहाँ रूफ और रेन का क्या कनेक्शन है वह हम जानेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं इस पोइम को लिखा किसने है। इस पोइम को लिखा है कर्टिस किने ने। किसने लिखा है? कर्टिस किने ने। इनके बारे में हम जान लेते हैं कि यह कहां से रहने वाले थे। यह अमेरिका के रहने वाले थे और इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1826 को और मृत्यु कब हुई? 25 जनवरी 1904 को। यह पोएट तो थे, इसके साथ साथ यह एक लॉयर भी थे। लॉयर यानी एक वकील, एक पॉलिटिशियन भी थे और जर्नलिस्ट भी थे, यानी कि एक पत्रकार भी थे। तो इनके कुछ फेमस राइटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो क्यू का लिरिक्स ऑफ द आइडियल एंड द रियल, मिस्ट्स ऑफ फायर, अ ट्रायलॉजी ऑफ एंड सम एक्लॉग्स। देखिए यह एक ही बुक है, आप ध्यान रखेंगे कौन सी? मिस्ट ऑफ फायर, अ ट्रायलॉजी एंड सम एक्लॉग्स। तो यह था हमारे ऑथर का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम चलते हैं जल्दी से अपनी पोइम के इंट्रोडक्शन पे। एज द टाइटल सजेस्ट, द पोइम इज अबाउट द रेन। जैसा कि टाइटल सजेस्ट कर रहा है, जो पोइम है वह रेन के बारे में है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, द पोइट इज टेलिंग अस अबाउट द मेमोरीज ही हैज ऑफ द रेन। पोइट है वह कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अपनी मेमोरीज, अपनी यादों के बारे में जो उनकी रेन से जुड़ी हुई, उनकी बारिश से जुड़ी हुई है। द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस ब्रिंग बैक स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट। जब बारिश हो रही है और उनकी बारिश जब उनकी छत पे गिरती है तो उसकी जो आवाज होती है उससे क्या होता है? उनकी जो पास्ट की जो कुछ मेमोरीज हैं, जो अच्छी यादें हैं, वह बाहर उभर कर उनके माइंड में आती हैं। तो यह पोइम इसी के बारे में। तो देखते हैं इसके बाद हम अपनी पोइम। सो स्टैंजा 1 है, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. देखिए क्या कहते हैं, when the humid shadows hover, यानी कि जब ह्यूमिड शैडोज जो है वह होवर करती हैं, चारों तरफ छा जाती है। देखिए ह्यूमिड शैडोज का मतलब क्या है? शैडोज मतलब आप जानते हैं परछाई, और ह्यूमिड का मतलब होता है जिसमें हम वाटर होता है एक्चुअली, जो नम होती है। तो ह्यूमिड शैडोज का यहाँ क्या मतलब है? यहाँ मतलब है क्लाउड से, यानी कि जो बादल जिनमें पानी भरा होता है, जब वह आसमान में होवर करते हैं, जब इधर उधर आसमान में छाए रहते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर्स, यानी कि स्टारी स्पेयर्स का मतलब है यहाँ आसमान में। एंड द मेलनकॉली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। तो इसके बाद कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जो दुख है, जो डार्कनेस है, मतलब जो डार्कनेस, जो अंधेरा छाया, हम कहते हैं ना कि जब बारिश आती है तो बारिश आने से पहले जब बादल हो जाते हैं, काले बादल, तो हम ये सोचते हैं कि बारिश आने वाली है। तो वैसे ही पोइट बोल रहे हैं कि वह जो काले बादल छाए हुए हैं वह एक दुख को रिप्रेजेंट करे, एक मेलनकॉली को रिप्रेजेंट करे। और ऐसा लग रहा है कि बारिश जो है, जो आसमान है वह रेनी ड्रॉप्स के माध्यम से, यानी कि पानी की बूंदों के जैसे रो रहा है, जेंटली, यानी कि बहुत ही आराम से रोए जा रहा है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. इसके बाद कहते हैं कि पोइट कह रहे हैं कि कितना उन्हें आनंद आ रहा है उनका जो पिलो है उसको प्रेस करने में, उसको दबाने में। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, उनका एक चैम्बर है, उसके अंदर जो बेड लगा उस पे जो पिलो है उसको प्रेस करने में उनको बहुत ही ऐसे आनंद की अनुभूति हो रही है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और साथ में वह उस पे लेटे हुए हैं और बहुत ही अच्छे से सुन रहे हैं किसको? साउंड को। किसके साउंड को? पैटर के। सॉफ्ट रेन का जो पैटर होता है, पैटर क्या होता है? पैटर होता है पट पट की जब आवाज, जब बारिश कहीं गिरेगी, आपकी छत पे गिरती है तो आपको एक साउंड सुनाई देगा, उसे हम क्या बोलेंगे? पैटर बोलते हैं। ठीक है, तो पैटर का मतलब है कोई साउंड बारिश का। तो ओवरहेड का मतलब क्या है? यानी सिर के ऊपर। अब जैसे ही पोइट सो रहे हैं तो उनके सिर के ऊपर ही तो छत है ना, तो छत पे जब पानी गिरता है तब उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है वह साउंड सुन के, पैटर का साउंड सुन के। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट
and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. क्या कहते हैं? एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स. देखिए शिंगल्स क्या होता है? जो छत होती है, छत के ऊपर जो टाइल्स लगे होते हैं, आपने देखा होगा कभी पिक्चर्स में भी, फोटोज में, कि जो छत होती है उसकी जो टाइल्स होती हैं, चौकोर रेक्टेंगुलर टाइल्स जो होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? शिंगल्स बोलते हैं. तो हर एक टिंकल यानी एक आवाज है छोटी सी, हर एक आवाज जो आती है जो सिंगल्स पे गिरती है, हैज एन इको इन माई हार्ट, तो वह मेरे पूरे दिल में ऐसे गूंज उठती है. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और मेरे मन के अंदर हजारों ख्याल आने लगते हैं. 1,000 ड्रीमी फैंसीज मतलब ख्याल. फैंसीज का मतलब क्या होता है? हमारी जो कल्पनाएं होती है, हमारे जो ख्याल होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फैंसीज बोलते हैं. तो वह कहते हैं कि मुझे हजारों ख्याल आने लगते हैं. इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. देखिए बिजी बीइंग का मतलब ही यहाँ पोएट ने खुद से लिया है, यानी कि मेरे अंदर हजारों ऐसे ख्याल दौड़ने लगते हैं. एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. अब क्या कहते हैं कि और हजारों रिकलेक्शन. कलेक्शन क्या होता है? कलेक्ट करना. तो रिकलेक्शन यानी वापस से कलेक्ट करना. तो इसका मतलब क्या है कि पोएट की जो पुरानी मेमोरीज हैं वह सारी इस तरह से कलेक्ट हो जाती है. किस तरह से हो जाती है? वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू द वूफ. तो देखिए वीव क्या होता है? बुनना होता है. अब मान लीजिए आप कोई चीज को बुन रहे हैं, तो आप कैसे बुनेंगे? बुनते हैं तब ऐसा होता है ना कि हमारे कपड़े पे ऐसा ऐसा पैटर्न होता है, तभी हमारा कपड़ा जो है वो क्रिएट होता है. तो यह जो पूरा पैटर्न होता है, इसे हम इसे क्या बोलते हैं? वेफ्ट करना बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वेफ्ट करना. और वेफ्ट को एक राइम क्रिएट करने के लिए इन पोएट ने क्या लिख दिया है? वूफ लिख दिया है. और वूफ क्यों लिखा है? क्योंकि आगे देखिए राइम रूफ के साथ वूफ का जो कनेक्शन एक बनाने के लिए पोएट ने क्या लिखा है? वेफ्ट को वूफ लिखा है. ठीक है, तो वह ये कह रहे हैं कि उनकी जो रिकलेक्शन, उनकी जो मेमोरीज हो रही हैं, वह एक पैटर्न क्रिएट कर रही हैं. बहुत सारी मेमोरीज मिलकर एक ऐसा पैटर्न क्रिएट कर रही हैं जैसे मानो कि धागे से कोई अच्छी चीजें, एक कपड़ा बुना गया हो. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. इसके बाद वह फिर से वही लाइन बोलते हैं कि मैं पैटर जो है, जो पट पट की आवाज जो है, वह रेन की सुनता हूं. इसके बाद Now in memory comes to my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. इसके बाद क्या कहते हैं कि वह जैसे ही उनकी बारिश की आवाज सुन रहे होते हैं तब उन्हें अपनी मम्मी का भी ख्याल आता है. क्या बोलते हैं? Now in memories come to my mother. वह कह रहे हैं कि मेरे ख्यालों में अब मेरी मदर आई. एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसे कि वह पहले किया करती थी. पहले कैसे किया करती थी? टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एरे शी लेफ्ट देम टिल डॉन. यानी कि जब ऑथर छोटे थे, पोएट जो है वह छोटे थे, तो उनकी मम्मी उन्हें डॉन तक, डॉन यानी जब सवेरा हो जाता है तब तक, जब बाहर बारिश आ रही होती थी, तो वह तब तक उन्हें उस बारिश का आनंद लेने, पोएट तो सो जाते थे, तो वह सोते वक्त उन्हें आराम से उन्हें सोने देती थी. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन. और पोएट बोल रहे हैं कि जैसे जैसे मैं इस आवाज को सुन रहा हूं, लिस्ट का मतलब यहां क्या है? लिसन यानी सुनना. रिफ्रेन का मतलब क्या है? कोई भी म्यूजिक जब बार बार जो सुनाई देता है उसे हम बोलते हैं रिफ्रेन. तो वह बोल रहे हैं कि जैसे जैसे मैं बार बार इस म्यूजिक को सुन रहा हूं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी माँ जो है वह मुझे देख रही है, जैसे कि वह पहले देखा करती थी जब मैं सोया हुआ था. विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स. अब बता रहे हैं कि जो रिफ्रेन है, जो बार बार म्यूजिक प्ले हो रहा है, वो कहां हो रहा है? वह शिंगल्स पे हो रहा है, यानी कि मेरी छत की जो टाइल्स हैं उस पे हो रहा है. बाय द पैटर ऑफ द रेन. और वह म्यूजिक कैसे हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? जो रेन की जो आवाज है, और रेन की कैसी आवाज थी? पैटर की आवाज थी. तो पैटर की जो आवाज है रेन की, उससे जो म्यूजिक क्रिएट हो रहा है, उससे मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी मम्मी मुझे आज भी मुझे वैसे ही देख रही हैं. तो आई होप आपको यह पोएम समझ आई होगी. इसमें कुछ वर्ड्स हैं, अगर हम उन वर्ड्स का ध्यान रखते हैं तो फिर हमें यह पोएम आसानी से समझ आएगी. इसके बाद हम देख लेते हैं इस पोएम से रिलेटेड वोकैबुलरी. सो पहला वर्ड है होवर.
होवर का मतलब क्या था, रिमेन एट वन प्लेस इन द एयर, यानी कि एक प्लेस पे रहना हवा में। जैसे कि स्टारी जो हमारे इसमें यूज हुआ था, जो काले बादल थे वह होवर कर रहे थे। स्पेयर, स्पेयर का मतलब है ग्लोब, यानी कि यह पूरा जो हमारी पृथ्वी है उसका जिक्र हुआ है। कॉटेज चैम्बर, कॉटेज चैम्बर का मतलब है बेडरूम, जहां हम सोते हैं। इसके बाद है पैटर, रिपीटेड लाइट टैपिंग, जैसे टैप करने की आवाज होती है लगातार, उसे हम क्या बोलते हैं, पैटर। या फिर जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया, पट पट की जो आवाज होती है। टिंकल, लाइट रिंगिंग साउंड, किसी चीज के रिंग करने का बिल्कुल हल्का सा साउंड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टिंकल बोलते हैं। शिंगल्स, अ थिन फ्लैट टाइल मेड ऑफ वुड दैट इज फिक्स्ड इन रोज टू मेक अ रूफ, ठीक है। और वॉल, एक पतली टाइल जो कि लकड़ी से बनी होती है, वह जो छत पे लगाई जाती है या फिर दीवारों पे लगाई जाती है। तो यह थी हमारी वोकैबुलरी। और इसके बाद नेक्स्ट अगर पेज के हम देखें वोकैब को, टू मेक, सॉरी, वीव, वीव का मतलब क्या होता है, टू मेक क्लॉथ ईटीसी बाय पासिंग थ्रेड्स अंडर एंड ओवर अ सेट ऑफ थ्रेड्स दैट इज फिक्स्ड। देखिए, वीव का मतलब बेसिकली हिंदी में बताऊं तो बुनना होता है। यहां पे देखें तो टू मेक क्लॉथ, यानी कि एक कपड़ा या फिर कुछ बनाना, कैसे, बाय पासिंग थ्रेड्स। थ्रेड्स होता है जो हम धागे का यूज करते हैं कपड़ा बनाने के लिए, तो उसका यूज हुआ है कि बाय पासिंग, मतलब इधर उधर धागे को बुनना। समझ रहे हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट है वेफ्ट, थ्रेड वोवन अक्रॉस द लूम। देखिए लूम क्या होता है, आपने करघा नाम सुना होगा। करघा क्या होता है कि जो थ्रेड्स होती हैं, जो हमारा धागा होता है, वह बाहर लूम के बाहर बाहर थ्रेड किया जाता है और बुना जाता है, जिससे कि कपड़ा जो है वह बुना जाता है। तो वेफ्ट का मतलब भी वही है। बिजी बीइंग का मतलब है ऑक्यूपाइड, यानी कि व्यस्त होना। एरे, एरे का मतलब है बिफोर, यानी कि पहले। और एगोन का मतलब है एगो। यह भी क्या है, जब हम कुछ समय पहले की बात करते हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि 2 दिन पहले, तो 2 days एगो, तो एगोन जो है वह एगो का पुराना वर्ड है। और बिफोर का जो पोएटिक वर्ड है वो है एरे, ठीक है। तो यह थी हमारी वोकैबुलरी। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे और भी है। लिस्ट का मतलब था लिसन, जैसा कि हमने पोएम में डिस्कशन किया। रिफ्रेन का मतलब है अ रिपीटेड लाइन इन अ सॉन्ग और पोएम, हेयर द साउंड ऑफ द रेन। क्या होता है, एक रिपीटेड लाइन किसी गाने में या फिर कोई रिपीटेड म्यूजिक। और यहाँ किस म्यूजिक की बात हो रही है, जो रेन का जो म्यूजिक है, जो रेन का म्यूजिक रूफ पे जब वो गिर रही है तो पैटर की आवाज आ रही है, उसे क्या बोला गया है, रिफ्रेन बोला गया है। तो दोस्तों यह थी हमारी पोइम। तो इस पोइम में हमने जाना कि कैसे ऑथर के मन में अलग अलग तरह की मेमोरीज, अलग अलग तरह के विचार आते हैं जब वह रेन की आवाज को सुनते हैं। तो आई होप आपको यह पोइम समझ आई होगी। इसके साथ ही मैं चलता हूं और हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।